वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज एक नए टॉपिक मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंडिविजुअल आए दिन लोगों को सुनने में आता है, जिसके बारे में आपके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो पेश करना चाहूँगा और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि ये वीडियो आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगा मेरे हिसाब से। तो आज मैं जिस टॉपिक को छूना चाहता हूँ ये टॉपिक है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का जैसा कि आप लोग ये नाम सुन रहे हैं, इसका जो हिंदी रूप है उसको बोला जाता है भविष्य निधि। ये भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके दो विंग्स हैं या दो इसके तरीके हैं पीएफ में पैसा लगाने के लिए। पहला को बोला जाता है ईपीएफओ, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दूसरा होता है पीपीएफ। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो जो इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसा इसका नाम है, जिस किसी भी कंपनी के 20 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे वहाँ पर ये अप्लीकेबल होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो ये अप्लीकेबल वहाँ होगा। कर्मचारी को जो भी वेतनमान मध्य के रूप में उनको मिल रहा है उस हिसाब से उसका 12% उसको ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सरकार के तरफ से और एम्प्लॉय के तरफ से, दोनों के तरफ से। इसका जो रिटर्न रहता है वो 8 से 9% के आसपास रिटर्न रहता है। इसमें आपको लॉकिंग रहता है, 15 साल का लॉकिंग रहता है, बट इसके अंतर्गत आप पार्शियल विड्रॉवल की भी फैसिलिटी आपको है। और इसका जो भी पैसा आपको बाद में मिलता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है, मतलब आपको टैक्स कोई देने का इसमें कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार आपसे टैक्स का इसमें कहीं से मांग नहीं सकता है, तो पूरी तरह से ये टैक्स फ्री है। ये वही लोग कर सकते हैं ईपीएफ में निवेश जो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हों, किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनके लिए ये चीज़ है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जहाँ तक दूसरा है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसा कि आप इसके नाम के हिसाब से, कोई एक इंडिविजुअल भी इसमें पैसा लगा सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो। अगर वो पीपीएफ में पैसा लगाना चाहे तो 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक का वो पैसा इसमें आराम से लगा सकता है और जितने दिनों के लिए चाहे वो लगा सकता है। जैसा कि बाकी सब स्वरूप है वो सब सेम है। इसमें 15 साल का लॉकिंग है, 5 साल का विड्रॉवल है, लेकिन पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भारत सरकार की तरफ से वैरी करता है। 7 से 8% के आसपास इसका होता है, मतलब आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसका भी जो आपको पार्शियल विड्रॉवल 5 साल के बाद आप एलिजिबल हैं, आप निकाल सकते हैं और इसका भी पैसा टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग सुनते होंगे पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, ईपीएफ क्या होता है। और एक चीज़ मैं इसके साथ ऐड ऑन और करना चाहूँगा, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो भारत सरकार का ही एक विंग है और इसका काम है हर एक महीना एक डेटा और आंकड़ा तैयार करना कि हर एक साल कितने लोगों को ईपीएफओ के माध्यम से प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। तो जिससे ये मालूम पड़ता है कि अभी हम लोग के यहाँ जो एम्प्लॉय है, एज ए बीइंग ए एम्प्लॉय, कितने करोड़ लोग ये उस पर आंकड़ा हर एक महीने उस पर निकाला जाता है ताकि लोग उस चीज़ को समझते हैं कि अभी भारत में वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स कितना काम कर रहा है, उसका ईपीएफओ में क्या कंट्रीब्यूशन है। और एक तरह से ये अपना जो भी स्ट्रेटेजिक्स रहता है उसके निकालने में इसको यूज किया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो के अंत में बोलता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।